दोस्तों, यूरोप के नक्शे पर एक छोटा सा देश, लेकिन अपने भीतर सागर की गहराई, इतिहास की कहानियां और संस्कृति की आत्मा समेटे हुए है, जिसे यूरोप का एड्रियाटिक का मोती, पर्ल ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है। क्रोएशिया, यहाँ है समुद्र की लहरों की मधुर धुन, पत्थरों में गढ़ी ऐतिहासिक कहानियां और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। तो आइए चलें क्रोएशिया की जादुई यात्रा पर। क्रोएशिया का इतिहास सभ्यताओं का संगम है। प्राचीन इलिरियन जनजातियों से लेकर रोमन साम्राज्य तक यह जमीन हजारों सालों की कहानियां कहती है। स्प्लिट का डायोक्लिशियंस पैलेस, डुब्रोवनिक की दीवारें, सलोना के रोमन अवशेष और पोला का विशाल रोमन एम्फीथिएटर सब मिलकर बताते हैं कि यह देश कितना समृद्ध रहा है। क्रोएशिया का हर शहर इतिहास की जीवित किताब है। पत्थर की दीवारों से घिरा पुराना शहर, लाल छतें और समुद्र की गूंज, यह है डुब्रोवनिक। गेम ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन असली खूबसूरती है इसकी गलियों की आत्मा में। स्ट्राडून स्ट्रीट पर टहलते हुए या फोर्ट लोव्रेजिनेक से सूरज ढलते देखना, यह अनुभव जीवन भर याद रहता है। अब चलते हैं स्प्लिट, एड्रियाटिक का चमकता मोती। यहाँ का डायोक्लिशियंस पैलेस आज भी जीवित है, जहां पुराने जमाने के खंडहर और आधुनिक कैफे साथ साथ धड़कते हैं। स्प्लिट से थोड़ी ही दूरी पर है सलोना, क्रोएशिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल। रोमन थिएटर, स्नानागार और दीवारें, ये सब मिलकर बताते हैं कि कभी यह क्षेत्र रोमन साम्राज्य का गहना था। एड्रियाटिक तट पर बसा ज़ादारी, इतिहास और आधुनिकता का संगम। यहाँ का सी ऑर्गन, लहरों से बजने वाला अनोखा संगीत यंत्र, और ग्रीटिंग टू द सन, सौर ऊर्जा से चमकती रोशनी का नजारा, दोनों इसे दुनिया में अनोखा बनाते हैं। रोमन फोरम और चर्च इसकी ऐतिहासिक आत्मा को जीवित रखते हैं। अब चलते हैं रिजेका, क्रोएशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। यह शहर सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि संस्कृति का भी केंद्र है। हर साल होने वाला रिजेका कार्निवल यूरोप के सबसे बड़े कार्निवालों में से एक है। रंग, संगीत और नृत्य से भरी यह धड़कन रिजेका को खास बनाती है। एड्रियाटिक के दक्षिण में बसा है पोला, जहां खड़ा है दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित रोमन एम्फीथिएटर में से एक। आज भी यहां कॉन्सर्ट और कार्यक्रम होते हैं और लोग महसूस करते हैं मानो समय पीछे लौट आया हो। पोला का तटीय सौंदर्य और रोमन विरासत इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाते हैं। ऑसीजेक हमें बताता है कि क्रोएशिया सिर्फ तटवर्ती सौंदर्य ही नहीं, बल्कि अंदरूनी इलाकों की आत्मा से भी जुड़ा है। क्रोएशिया की असली धड़कन इसकी प्रकृति है। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क, झीलों और झरनों का जाल। कर्का नेशनल पार्क, क्रोएशिया का मनमोहक नेशनल पार्क है, जो अपने खूबसूरत झरनों और हरी भरी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। और 1000 से अधिक द्वीप, व्वार, कोरचुला, ब्राच, जिनकी सुंदरता दुनिया को चौंका देती है। समंदर के ऊपर डूबता सूरज यहाँ का सबसे खूबसूरत चित्र बनाता है। आइए चलते हैं राजधानी जाग्रेब में। यहाँ का बैन जेलिचिच स्क्वायर, जाग्रेब कैथेड्रल और डोलक मार्केट शहर की आत्मा को दिखाते हैं। कला, संगीत और कैफे से भरा यह शहर यूरोप की वियना जैसा लगता है। आज का क्रोएशिया आधुनिक, जीवंत और आत्मनिर्भर है। पर्यटन इसकी रीढ़ है और फुटबॉल इसकी जान। 2018 का वर्ल्ड कप फाइनल इस छोटे देश को दुनिया के नक्शे पर हीरो बना गया। क्रोएशिया घूमने का सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर है, जब मौसम सुहावना और भीड़ कम रहती है। जुलाई, अगस्त बीच और द्वीपों के लिए अच्छे हैं, लेकिन भीड़ और दाम ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, क्रोएशिया एक देश नहीं, यह है अनुभवों का खजाना। डुब्रोवनिक की दीवारें, स्प्लिट और सलोना की रोमन गाथाएं, ज़ादारी का समुद्री संगीत, रिजेका का कार्निवाल, पोला का एम्फीथिएटर, ओसीजेक की परंपरा और जाग्रेब की धड़कन, सब मिलकर कहते हैं यह सच में है एड्रियाटिक का मोती, क्रोएशिया।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टाइमलेस टेल्स पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।